16 दिवसीय पितृपक्ष का हुआ शुभारंभ। बड़ी संख्या में नदियों सरोवरों में तर्पण करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सनातन धर्म में पितृपक्ष का एक अलग महत्व। ब्रह्म मुहूर्त से हो जाता है तर्पण का कार्य प्रारंभ। नदियों सरोवरों में तर्पण के लिए लोगों का पहुंचना चाहिए। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में पितृ पंडित कराते हैं तर्पण। नमस्कार, समाचार विस्तार पे 16 दिवसीय पितृपक्ष का शुभारंभ हो चुका है। पूरे विश्व में सनातन धर्म के अनुयायी अपने पितरों का तर्पण इस समय करते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं, तर्पण करते हैं, आशीष लेते हैं। नदियों सरोवरों में पितरों के तर्पण का विधान बताया गया है और 16 दिन यह चलता है क्रम और अमावस्या के दिन होता है समापन। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह में भी लगातार पितरों का तर्पण जारी है। सनातन धर्म की मान्यता है ये 16 दिन जो होते हैं, इन 16 दिन में पितृ जो होते हैं वह आते हैं जमीन पर। वह जो तर्पण करने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो जल दिया जाता है उस जल को ग्रहण करते हैं, तृप्त होते हैं, आशीष देते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय बेला ताल में तर्पण करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। यूं तो प्रत्येक सरोवर और नदियों में तर्पण का यह क्रम जारी है। ब्रह्म मुहूर्त में तर्पण का क्रम प्रारंभ हो जाता है और लगातार यह चलता है। हमने इस संबंध में चर्चा की पंडित महेश प्रसाद पांडे से, जिन्होंने किस प्रकार आयोजन होता है, क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य, प्रश्नों के उत्तर दिए और विस्तार से जानकारी दी। सनातन धर्म में विशेष पर्व बतलाए गए हैं और इस समय पितृपक्ष चल रहा है। क्या है महत्व, वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य? यह पितृपर्व प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में होता है, परंतु जिनकी पुण्यतिथि पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और अमावस्या तक, आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिन का ये पितृपर्व होता है। और इसमें प्रतिवर्ष सभी श्रद्धालुजन, देव, ऋषि और पितृ ऋण, इन ऋण त्रय से मुक्ति के लिए निरंतर इसको तर्पण, जिसको कि मनुस्मृति में महात्मा मनु ने पितृयज्ञ कहा है, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तो मनुस्मृति के अनुसार इसे पितृयज्ञ कहा जाता है। तर्पण करना ही पितृयज्ञ है। तो इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी श्रद्धालुजन अपने सुविधानुसार जलाशयों पर प्रतिवर्ष तर्पण करके यह देव, ऋषि और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, क्योंकि मानव जीवन में ये 3 ऋण हमेशा व्यक्ति को और बने रहते हैं। इन ऋण त्रय से मुक्ति जीवन पर्यंत नहीं मिलती, क्योंकि देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, इसलिए हम देव तर्पण भी करते हैं पितृ तर्पण के साथ। ऋषियों का ऋण भी हमारे ऊपर है, इसलिए ये ऋषियों का भी इसमें तर्पण किया जाता है। और पितरों का ऋण तो है ही, जिससे व्यक्ति कभी भी ऋण मुक्त नहीं होता, इसलिए इस तर्पण कार्य को किया जाता है। वैसे तर्पण का 365 दिन विधान हमारे शास्त्रों में है, किंतु व्यक्ति 15 दिन या 16 दिन का भी ये पितृपर्व होता है। इसमें आज के व्यस्ततम समय में बड़ी मुश्किल से कर पाता है। तो यह व्यवस्था दी गई है कि कम से कम इस पक्ष में हम करें, यदि निरंतर नहीं कर सकते। वैसे हमारे नित्य कर्म में शामिल है कि प्रतिदिन स्नान के बाद हम इन तीनों तर्पणों को करें। एक विशेष प्रश्न की लोग कहते हैं कि जब कोई गया जी या अन्य ऐसे स्थानों पर जाकर तर्पण करके आ जाते हैं तो फिर वो तर्पण नहीं कर सकते, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? शास्त्र में ऐसा कहीं भी कोई ऐसा
व्यवस्था या उल्लेख नहीं है कि आप या श्राद्ध करके आएँ तो उसके बाद तर्पण न करें, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि इस ऋण त्रय से व्यक्ति जीवन पर्यंत मुक्ति नहीं होता। इसके लिए जितना करे जीवन पर्यंत उतना कम। इन तीनों ऋण हमारे ऊपर होते हैं, जिनके लिए हमें जब तक हमारे सामर्थ्य है, जब तक हम सक्षम हैं, तब तक इसको करते रहें। तो सुना आपने, महेश प्रसाद पांडे जी जो हैं वह विद्वान हैं, लगातार वह तर्पण करवाते रहते हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।